करवा टैलेंट कार्निवाल में ओपन माइक परफॉर्मेंस में पहले पार्टिसिपेंट का नाम है काव्या। ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਟਿਆ 1 ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਈ ਹਾਈ ਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ थैंक यू। बहुत ही शानदार काव्या ने सुनाया। इसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है मिस्टी। मुर्गी ने मर्जी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सॉन्ग। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी बसूरी नू जहर बने हाँ तेरे ले जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बंग बंग मेरा टकराया आगा कोर के दस जाहे नावा क्योरी चूरी नू राबाज बाबा जोनू कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जलाया दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जलाया दी सरदारी ना होवे। वेरी गुड मिस्टी, आपने बहुत सुंदर गाना गाया। इसी के बाद गीतांश। कम ऑन गीतांश। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। एक दिन शहर से वहाँ से एक अमीर आदमी आया और पंडित जी से पूछा है क्या तुम मेरे बेटे की सारी बुरी आदतें निकाल दोगे। तो पंडित जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अमीर आदमी ने अपने बेटे की एक फ़ोटो दे दी और कहा अगले दिन शहर आ जाना। तो जब वो वहाँ शहर पहुँचा तो उसने अमीर आदमी ने बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो लोगों से पूछ के वहाँ पहुँचा तो वो अपने बेटे के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। तो फिर अमीर आदमी से उसने बोला कि इसको थोड़ी देर मेरे साथ आने दो। तो वो थोड़ा आगे चल के बोला कि तुम्हें वो छोटा सा पेड़ दिख रहा है। तो फिर बच्चे ने कहा हाँ। तो उसने कहा उसको जाकर तोड़ दो। तो उसने एक उंगली और एक अंगूठे से तोड़ दिया। तो आगे जाके उसे एक और पेड़ दिखा तो उसने कहा कि वो भी तोड़ के दिखाओ। तो उसने वो भी तोड़ दिया। तो फिर थोड़ी सी जान लगी थी उसको तोड़ने में। तो फिर आगे जाके उन्हें एक पेड़ दिखा बड़ा सा। तो जब उसने तोड़ने को कहा उसने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तब उसने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन वो भी नहीं तोड़ पाया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जो हमें आदत बुरी लग जाती है स्टार्टिंग में हमें उसे छोड़ देना चाहिए वरना वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। थैंक यू। Hello all of you. My name is Tanisha for class 7th A. My song name is ऐ वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं आज आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुराने जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या बीते उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं, चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, नया खून है नई उमंग है अब है नई जवानी,
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरव गुप्ता है। मैं आज आपको पोएम सुनाने वाला हूँ झंडे में। तीन रंग का अपना झंडा, हम झंडा फहराते हैं, हम उसका गाना गाते हैं, हम सब उसके सामने अपना शीश झुकाते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अद्विका। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ वॉस्टव का। वॉस्टव वॉस्टव वॉस्टव, ओ माय गॉड वॉस्टव। जब से वॉस्टव आया, मम्मी पापा ने हमसे ध्यान हटाया। हमारे क्या कसूर, हमें क्यों किया इतना दूर। बंद करो ये अत्याचार, हमको दे दो अपना प्यार। थैंक यू। गुड इवनिंग आप सभी को। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांधे ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। थैंक यू। वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड। आज की कारवा टैलेंट कार्निवाल के अंतर्गत बच्चों की ड्राइंग परफॉर्मेंस और साथ में ओपन माइक परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरी हुई, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने कारवा ओपन माइक शो की ओर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज आप देख रहे कारवा की शुरुआत हो चुकी है, मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट हो चुका है। ये फेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा मौसम होता है। अगर आप देखेंगे नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल पूरे दिल्ली में बस सिर्फ फेस्ट फेस्ट फेस्ट, चाहे वो कॉलेजेस की बात करें या बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि मौसम में ही ना कुछ एक ऐसी ताजगी होती है, एक नशा सा होता है कि मन उत्सव जैसा फील करने लगता है। तो हम कारवा में यहाँ उत्सव मनाते ही हैं। और मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा, रिद्धि जो परफॉर्म करती है, हालांकि हम उनकी कैटेगरी बच्चों में रखते हैं, लेकिन मैं उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बताना चाहूँगा कि हम 2 महीनों से लगातार यहाँ पे कारवा लगभग करते आ रहे हैं, और वो एक ऐसी पार्टिसिपेंट हमारे पास अवेलेबल हुई हैं कि जो इस चीज़ की गंभीरता को समझती है और वो प्रिपेयर करके लाती। देखिए पिछली बार उसने यहाँ पे आके अपोलोगाइज किया था कि आज मैं मोबाइल पे गा पाऊंगी, मोबाइल से देख के गा पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी लिरिक्स याद नहीं है। तो मैं जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट आते हैं जो कम से कम रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक पता है कि संडे के संडे यहाँ पे ओपन माइक होगा, तो आपके पास 6 दिन का समय है। अगर 6 दिन में आप 5-5, 10-10 मिनट भी अपनी प्रस्तुति पे आप दे पाएँ, तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब वो प्रस्तुति YouTube पे डलेगी या कहीं भी लोग यहाँ पे दर्शक या श्रोता के तौर पे उसे सुनेंगे, तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज़्यादा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूँगा कि जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट पहली बार जो आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आते हैं जिनको पता है कि यहाँ पे ओपन माइक होता है, आप प्रस्तुति तैयार करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग हैं उस तरह के क्षमतावान लोग हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और रिद्धि बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तुम और कुछ अगर तुम्हारे पास हो तो यू कैन सिंग अगेन, ओके, ठीक है ना? और उसको इस तरह से मैंने इसलिए एग्जाम्पल बताया क्योंकि बच्ची है, उसने यहाँ पे स्पीच भी दी थी एक परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंसेस में लगातार वैरायटी आई है, डिफरेंट तरीके की। तो आप लोग उससे सीखिए कि किस तरह से हम अपनी प्रस्तुति को अच्छा कर सकते हैं। अंकल रेडी आप? बच्चों में तरक्की और जीवन की आशाएं बच्चों में निहित है, इसलिए गाना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा नाम भागवत है।
जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत अच्छा गाया आपने। और जैसे इस गाने के अगर लिरिक्स सुनिए, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। नहीं, आई थिंक आवाज़ ठीक है। हेलो, हाँ ठीक। तो कितनी आत्मीयता होती थी इन लिरिक्सों में। मैं पिछली बार वहीं पे कुछ दिनों पहले हम लोग कहीं और लेके गए थे कारवा का शो। जो सिंगर यहाँ पे जो परफॉर्म करने वाले थे उनसे हमने पूछा कि सिंगर का नाम क्या, जो जिसका गाना आपने गाया, और वो लड़का थोड़ा सा घूम गया उस चीज़ को लेकर कि पता नहीं कौन है सिंगर, शायद पे आ गया, शायद के है। तो मैंने उसे यही कहा था कि भाई जिस भी आर्ट फॉर्म के साथ आप जो भी आर्ट फॉर्म पेश करते हो उसके साथ एक ना अपनापन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उस कला में निखार आता है कि किसने गाया, किसने उसे कंपोज किया, उसके लिरिसिस्ट कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर उसके साथ जब भी हम किसी के साथ अपनापन एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ना इंटेंसिटी उसके साथ जुड़ जाती है। काफ़ी इंटेंस होकर के हम उसके लिए कुछ कह पाते हैं, कुछ गा पाते हैं उसके बारे में। तो जो हमारे साथ एक ऐसी ही इंटेंस हस्ती हैं नरेश, उनकी प्रस्तुति मैं पहले कारवा से देखता आ रहा हूँ। काफ़ी फील के साथ ये परफॉर्म करते हैं और जुड़ाव दिखता है इनका, एक मासूमियत भी इनमें दिखती है मुझे। आई होप कि वो मासूमियत ऐसी बनी रहे और लोगों में बने रहे। इनके लिए तालियां बजा दीजिए।
हेलो। हम बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनते हैं कि मतलब वो वैज्ञानिक था, उसने बहुत सारे आविष्कार किए और उसके बाद वो सफल हुआ, लेकिन जिस टाइम वो कर रहा था उस टाइम लोग आते जाते इधर उधर से निकलते रहते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। फिर जब वो सफल हुआ तो सभी लोग उसको पढ़ना शुरू किए। और मेरी दुआएं हैं कि एक दिन कारवां भी इसी तरीके से लोग यूट्यूब पे और कहीं भी याद करे कि हमें मौका मिले कारवां में जाने का। रामधारी सिंह दिनकर से हम सभी परिचित हैं और आपने रश्मि रथी उनकी काफ़ी फेमस रही है और सुना होगा हर जगह, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ तो एक नए मतलब माहौल में खुद को पाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ जैसे मैं महसूस करता हूँ वैसे ही आपको महसूस करवा सकूँ। तो रश्मि रथी की ये प्रस्तुति है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे तो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्य चाल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज प्रीति बंद को घेरे हैं, मिनाक पेरू पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अचर, नश्वर सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि श्रीत सत सिंधु मंदिर, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि धन लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, या हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है, अंबर में कुंताल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाला संगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि, जिधर हंसने लगती सृष्टि, उधर मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी भू पर अग्नि पर खर, पर शेष नाग सा डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस संग्राल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तुम भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा, थी सबासन
सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रभु मुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय जय। आशा करता हूँ पहली बार मैंने माइक पे रश्मि रति सुनाई और आपने अच्छे से सुना होगा। एक कुमार विश्वास की कविता है जो मेरी बहुत दिल के करीब है और सुनाना चाहूंगा। दौलत न ता करना मोला, शोहरत न ता करना मोला। दौलत न ता करना मोला, शोहरत न ता करना मोला। बस इतना ता करना चाहे, जन्नत न ता करना मोला। समय वतन की लो पर जब, समय वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सदजद आबाद रहे। गोदरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यश गान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकारिए आया हूँ। चाहे अजान सुने न कान पर, जय जय हिंदुस्तान सुने पर, जय जय हिंदुस्तान सुने। बहुत बढ़िया नरेश जी। और जैसे इन्होंने रश्मि रथी की चर्चा की, मैं इनके बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि मेरे जीवन में भी रश्मि रथी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब क्लास 10th में था तो उनकी 2 लाइनें में पढ़ता था, क्रिया को छोड़ चिंता में पड़ेगा, उलटकर काल तुझको डसेगा। जब ये लाइन जैसे मेरे दिमाग में आती थी, मैं बिछावन छोड़ करके उठ के बैठ जाता था। मतलब जोश, मैं कहता था कि भाई ऐसे तो किसी भी चीज को मैंडेटरी करना मैं नहीं बिलीव करता, सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। लेकिन एक फेज ऑफ लाइफ में मैं कहता था भाई रश्मि रथी को ना कंपलसरी कर देना चाहिए हर एक टीनेजर के लिए। क्योंकि अगर रश्मि रथी कोई किशोरावस्था में पढ़ेगा तो उसके रग रग में ना मतलब इतनी जोश, इतना मतलब क्या बताऊं, मतलब अभी बताते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आप पढ़िए रश्मि रथी, उसमें कुछ बात है। मैं भी जब भी कभी उदासी और निरस्ता के क्षणों में जाता हूं तो मैं रश्मि रथी का पाठ करता हूं। तो अगले प्रशांत जी, आप हैं अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार? आइए। प्रशांत जी ने पिछली बार स्त्री के बारे में कुछ लिखा था, साझा किया था, स्त्रियों का उनके जीवन में क्या योगदान है। काफी अच्छी कविता थी, काफी अच्छी अभिव्यक्ति थी। फिर दुर्गा जी के ऊपर भी इन्होंने कुछ प्रस्तुति दी थी और मुझे बहुत खुशी है कि फिर से दोबारा आए। आज क्या सुना रहे प्रशांत जी? आज एक तो नेपोटिज्म के ऊपर है। वाह, बहुत अच्छा टॉपिक। दूसरा है कि माता पिता के प्रति या वृद्ध के प्रति हमारी संवेदना कैसी होनी चाहिए और किस तरह से वो हमारे बारे में कैसे सोचते हैं, इसके बारे में हमारी प्रस्तुति है कि हम कैसे सोचते हैं और वो हमारे बारे में कैसे सोचते हैं। माता पिता अगर बूढ़े भी हो जाते हैं, उसकी तुलना मैंने वृक्ष से की है, पुराने वृक्ष से। तो कृपया सुन के ज़्यादा महसूस हो। बिल्कुल, आप लीजिए, माइक आपके हाथ में। बहुत अच्छा। थैंक यू सुधांशु जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और नरेश जी ने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी अभी रश्मि रथी से। रामधारी सिंह दिनकर जी मेरे भी फेवरेट कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं वो तो, जैसे मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्र कवि हैं। तो आज जो मेरी प्रस्तुति है, पिछली बार जब मैंने कविता यहाँ प्रस्तुत की थी उस समय मुझे एक एहसास हुआ कि कविता प्रस्तुत करना ही सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। और उस प्रेरणा के साथ मैं आज आया यहाँ पर, और उस संदर्भ में मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को, उसमें
जो मेरी पहली कविता होगी आज की, वो है सूखा पेड़। जैसे लॉकडाउन का जो समय था उसमें मैंने एक पेड़ को देख लिया, और जो गांधी विहार में लोग रहते हैं वो देखे होंगे, पेड़ सूखा पड़ा था, एक पत्ता नहीं था उस पे। और उस सूखे पेड़ की तुलना मैंने वृद्ध माँ बाप से की। ठीक है, तो आप तुलना की दृष्टि से उसे देखें कि पेड़ भी क्या काम करता है हमारे लिए पर्यावरण की दृष्टि से, और माँ बाप भी हमारे बारे में जो वृद्ध हो जाते हैं वो कैसे सोचते हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना बढ़ जाएगी। तो लीजिए मैं ये कविता प्रस्तुत करता हूं जिसका शीर्षक है सूखा पेड़। कि अस्थि पंजर ही लिए मैं, अस्थि पंजर ही लिए मैं शांत एकाकी खड़ा हूं। अस्थि पंजर ही लिए मैं शांत एकाकी खड़ा हूं। छांव ना भी दे सकूं, छांव ना भी दे सकूं तो बाह फैलाए खड़ा हूं। अगली पंक्ति है कि माँ बाप कैसे सोचते हैं, वो तो चुप रह जाते हैं, लेकिन सोचते कैसे हैं जब आप दुखी हो जाते हैं। कि दग्ध करती है मुझे भी, दग्ध करती है मुझे भी तेरी अंतर वेदना है। दग्ध करती है मुझे भी तेरी अंतर वेदना है। चुप्पियों के आवरण में, चुप्पियों के आवरण में चीखती संवेदना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और ये आप पेड़ पौधों के बारे में भी सोच सकते हैं और वृद्ध माँ बाप के बारे में भी सोच सकते हैं कि पर तिमिर का अंत हूं। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। पर तिमिर का अंत हूं मैं ही विभा हूं। पर तिमिर का अंत हूं मैं ही विभा हूं सदा प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ, हूं सदा प्रच्छन्न हाँ तेरी प्रभा हूं सदा प्रच्छन्न हाँ तेरी प्रभा हूं। और जो अंतिम पंक्ति है मेरी इस कविता की, और मेरी उम्मीद है आप सभी से कि आप अपने माँ बाप के प्रति जब वो वृद्ध हो जाए और आज भी एक संवेदना रखें, हमेशा रखें, वृद्धों के प्रति संवेदना रखें। तो और ये इसलिए भी रखें कि अंतिम पंक्ति है कि मैं क्षितिज की लालिमा का मूल, मैं क्षितिज की लालिमा का मूल अस्ताचल रवि हूं। मैं क्षितिज की लालिमा का मूल अस्ताचल रवि हूं। छंद मैं इस जगत का मौलिक कवि हूं। छंद मैं इस जगत का मौलिक कवि हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मेरी जो अगली कविता है आज की और अंतिम कविता, वो है नेपोटिज्म के ऊपर। जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी तो हर सबका हृदय द्रवित हुआ था, मेरा भी हुआ था, स्वाभाविक है। और नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, हर जगह नेपोटिज्म है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सिविल सर्विसेज में चले आए, किसी भी फील्ड में, वहाँ तो नेपोटिज्म होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं भाई भतीजावाद। ठीक है, तो इस नेपोटिज्म शीर्षक की कविता मैं सुनाता हूँ आप सभी को। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि कितना भी नेपोटिज्म हो जाए, जिन्हें बढ़ना है वो बढ़ लेंगे। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो भी आप बढ़ लेंगे, लेकिन बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए वो मैं इस कविता के द्वारा कहना चाहता हूँ। कृपया आप लोग गौर फरमाएं, ध्यान दें। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनके पास इस नेपोटिज्म की सुविधा है कि है तुझे मुबारक, है तुझे मुबारक तख्ते ताऊस, है तुझे मुबारक तख्ते ताऊस का कोहिनूर, है तुझे मुबारक तख्ते ताऊस का कोहिनूर। मुझे तो बस तपते कोयले की लहक चाहिए, मुझे तो बस तपते कोयले की लहक चाहिए। कोहिनूर हीरा होता है, इसलिए मैंने उसे कोयले से तुलना की। है तुझे मुबारक शस्त्र सज्जित दीर्घ जलपोत, है तुझे मुबारक शस्त्र सज्जित दीर्घ जलपोत। मुझे सैलाब से जूझने को शौर्य गुम्फित नाव चाहिए। अगली पंक्ति है तुम्हारे पुष्ट दर पुष्ट स्वर्ण खचित आभूषण, है तुम्हारे पुष्ट दर पुष्ट स्वर्ण खचित आभूषण। मुझे मेरी सादगी में, मुझे मेरी सादगी में उफनता व्याल ज्वार चाहिए। व्याल का अर्थ होता है शत। तेरी अस्मिता के कई नुमाइंदे हैं,
तुम्हारी जो अस्मिता है, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, उसके तो नुमाइंदे कई हैं। तेरी अस्मिता के कई नुमाइंदे हैं। मुझे अपनी मौलिक छवि का निष्कपट विस्तार चाहिए। और इस कविता की जो अंतिम पंक्ति है वो इस तरह से है, जो आप सभी करते हैं, जो जिन्हें नेपोटिज्म की सुविधा मिली है वो कर रहे होते हैं। तू लपक कर पर निवाले, दूसरे का निवाला, तू लपक कर पर निवाले कंकड़ भर बन सकता है। तू लपक कर पर निवाले, किसी की कॉपी करेंगे, किसी का छीनेंगे तो आप कंकड़ बन के रह जाएंगे, कंकड़ भी शायद ना बन सके। तू लपक कर पर निवाले कंकड़ भर बन सकता है। मुझे मेरे जज्बे का गिरी उन्नत भाल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस कविता के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुधांशु जी, थैंक यू। एक मिनट प्रशांत जी, आप इंग्लिश मीडियम से शायद प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ, है ना? अब देखिए, इनका इंग्लिश मीडियम से ये प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इनके शब्दों का चयन देखिए, तो ये हिंदी की तरफ आपका रुझान कैसे है? ये हिंदी की तरफ रुझान के साथ साथ ये साहित्य की तरफ रुझान की बात हो जाती है। जब आपका रुझान साहित्य की तरफ है तो आप किसी भी भाषा, कोई भाषा आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाती है। तो यही एक मुख्य कारण है मेरा। बहुत अच्छे। अभी यहाँ पे हम लोग ITI CV रमन ITI है, तो यहाँ हम लोग कुछ दिनों पहले गए थे, तो वहाँ पे एक लड़की ने इंग्लिश में स्पीच देना शुरू किया और एक दर्शक ने, जो उनके क्लासमेट ही होंगे शायद, उन्होंने उनको मुझे बोल दिया कि सर इनको प्लीज बोलो हिंदी में बोलने के लिए। तो उस लड़की का फिर हौसला ही टूट गया। उस लड़की को हमने कितनी भी एनकरेजमेंट देनी चाहिए, बहुत अच्छा बोल रही थी लड़की, लेकिन उसके किसी सहपाठी ने कह दिया कि आप हिंदी में बोलो इनको बोलने के लिए। तो हमने भी उनको यही समझाया कि भाषा, हर एक भाषा सुंदर है, हर एक भाषा की अपनी गरिमा, उसमें कोई भेदभाव नहीं। और आपने इस बात को सिद्ध किया। थैंक यू सो मच कि आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपके हिंदी में भी उतनी ही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे न जाए। पास आओ, गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ, गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। बड़ी नाम कर लेंगे, हम नोट दे रहे हैं ना। ये दिल धड़का दो, जुल्फे बिखरा दो। शर्मा के अपना
आंचल लहरा दो, हम जुल्फे तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए, हम आंचल तो लहरा दे पर बरसात न हो जाए, होने दो बरसातें करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे, चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो, हो ना हो सब राजी, दिल राजी रब राजी, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, आओ गले से लगा लो, अगले पार्टिसिपेंट हमारे कारवा ओपन माइक के अभय जी। अभय जी आइए। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे आके मुझसे मिल जा।
चांद रे चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे आजा दिल की जमीन पे तू इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूं इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं गर तुम ना आई कहीं तुम उधर जानो उम्मीद मेरी जो तोड़ो उधर ये जहां छोड़ूं मैं मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे आके मुझसे मिल जा तू इन सांसों में बस जा अभय के लिए आप लोगों ने तालियां जो बजाय कमजोर थी वो तालियां बहुत बढ़िया। इससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई कैरियोके पे मत गाना अगली बार कैरियो। हाँ जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत जी टोन सेट कर देते हैं और पीयूष मिश्रा मेरे फेवरेट हैं। पिछली बार भी मैंने पीयूष मिश्रा के बारे में काफ़ी चीज़ें कही थी, उनकी एक बुक की चर्चा करी थी, उनकी जीवनी आई है तुम्हारी औकात क्या है। अपने आप में वो एक स्कूल है। अगर आप कला के बारे में जानना चाहते हैं, कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो पीयूष मिश्रा को ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो कई जगह आपाधापी में हम ऐसे खो जाते हैं कि होश ही नहीं रहता कि रुक के थोड़ा सांस ले, थोड़ी चैन की बातें कर ले। और अक्सर फिर जब कुछ घटना घटती है, दुर्घटना घटती है हमारे साथ, तब ये सवाल मन में उठता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। तो गुलाल फिल्म में उन्होंने इस गाने को गुलाल फिल्म में उन्होंने ये गाने एक लाइन ली थी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बाकी सारे लिरिक्स ये पीयूष मिश्रा की है। तो मैं चाह रहा था कि आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करें, नौकरी के पीछे भागे, तो इस बात का ख्याल रखें कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ए ओरी दुनिया ए ओरी दुनिया सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया, वो दुनिया सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, वो दुनिया अलसाए सेजों की फूलों की दुनिया, वो दुनिया रे हाय अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, वो दुनिया रे हाय करवट ले सोई हकीकत की दुनिया, वो दुनिया
दीवानी होती तबीयत की दुनिया, ओ दुनिया ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे है इंसान के सपनों के नियत की दुनिया, ओ दुनिया रे और दुनिया, और दुनिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ममता की बिखरी कहानी की दुनिया, ओ दुनिया बहनों की सिसकी जवानी की दुनिया, ओ दुनिया आदम के हवा से रिश्तों की दुनिया, ओ दुनिया रे है शायर के फीके लफ्जों की दुनिया, ओ दुनिया रे ओ गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, फैज़ो फिराको साहिर मखदूम मीर की जौक की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पल छिन में बातें चली जाती हैं, पल छिन में रातें चली जाती हैं, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकामे बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कटपिट के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया। और दुनिया, और दुनिया वो कहते हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है, ये हम ही नहीं है वहां और भी है, हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी, वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा जो बिगड़ जाता है वो कहते हैं, आलिम ये कहता वहाँ ईश्वर है, फाजिल ये कहता वहाँ अल्लाह है, काबिल ये कहता वहाँ ईसा है, मंजिल तब कहती है इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। ए और दुनिया, ए और दुनिया। थैंक यू। ये इन्होंने जो कहा है, गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, तुम्हारे मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। शायर कवि सब एक काल्पनिक रूप से अपनी अपनी दुनिया रच रहे होते हैं, लेकिन आज देखिए छिटपुट सी बातों में लड़ने लगेगी संभालो ये दुनिया। छोटी छोटी बातों में जल रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग, है ना। हाँ, पीयूष मिश्रा अपने आप में वो ही इज अ मोमेंट। आइए आइए, इसके बाद हम दूसरा गाना कर लेंगे। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने
बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशा, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू सो मच। मसीता नाम विच कुफर दियां रीतां, नाम बागां विच पलीता। नाम अंदर बैठ किताबां, नाम रैंदा भंग शराबां, नाम रैंदा मस्त खराबां। अवला करे आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाणा, मैथों ना कोई होर सियाणा। सबको छोड़ के तू भी आ, सबको छोड़ के मेरी अखियां चो हंजूर रुल दे, मेरी अखियां चो हंजूर रुल दे। कमली होगी तेरे बिना जा रांझण मेरे, कमली होगी तेरे बिना जा रांझण मेरे। बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी दुख मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी दुख मेरे। अखां दा नूर
यू सो मच, थैंक यू नीरज, इतने शॉर्ट नोटिस पे तुमने, आते रहो यार। इनका अपना बैंड है, बैंड का नाम बता दो। यारिया के नाम से। यारिया नाम से, और इनके बैंड में एक बहुत ही जबरदस्त सूफी सिंगर है, धोनू नाम है ना उसका, शुभ नाम भी कोई है, धोनू। और ये लोग क्लब और बार में परफॉर्म, ज्यादातर परफॉर्मेंसेस गुड़गांव होते हैं आई थिंक, तो गुड़गांव में परफॉर्मेंसेस होती रहती है इनकी बैंड की। और 2-3 लोग हैं इनके बैंड में, और एक बहुत अच्छे गांधी विहार में मैं बताऊं काफी टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। और रॉनी सर नाम है ना उनका, रॉकी सर, कभी उनको भी लेके आओ, है ना, पूरी टीम को लेके आओ, पूरे बैंड को लेके आओ, अपने लोग हैं गांधी विहार के सारे, पता लगना चाहिए ना कि कैसे कैसे धुरंधर है यहाँ पे, है ना। तो एक बार इनके लिए प्लीज, आज बहुत हिचकिचाहट में गाया है ऐसे इसने, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, गिटार भी थोड़ा सा कमजोर हो गया है। तो अगली प्रस्तुति अंकल आइए फिर से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल से खिल के पास या दिल के, दूर से मिलके चैन आए। फूल से खिल के पास या दिल के, दूर से मिलके चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया हाँ तू चलिया। थैंक यू। थैंक यू।
राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, घूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था एक दिन ना पे तुमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था झिलमिलाती हुई चांदनी रात है अब सितारों की बारात है, झिलमिलाती हुई चांदनी रात है अब सितारों की बारात है, एक दिन आप यूं तुमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। अभी कुछ महीने पहले हादसा एक कांड हुआ था, उसी पे चंद गीत की चंद लाइनें हैं आप सभी को समर्पित हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, यहाँ लाज बेटी की अब खल रही है, यहाँ लाज बेटी की अब खल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, जुबां अपनी सुन लो सदा बंद रखना, जुबां अपनी सुन लो सदा बंद रखना, जो घर से निकाले ना तो अंजाम चखना, जो घर से निकाले ना तो अंजाम चखना, किसी घर की चंदा यहाँ ढल रही है, किसी घर की चंदा यहाँ ढल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, यहाँ लाज बेटी की अब खल रही है, यहाँ लाज बेटी की अब खल रही है, जुबां काट डाली कमर तोड़ डाली, जुबां काट डाली कमर तोड़ डाली, ये पापी निगोड़े बजाते हैं ताली, ये पापी निगोड़े बजाते हैं ताली, बेगाना तेरी बद्दुआ खल रही है, बेगाना तेरी बद्दुआ खल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, चिताओं पे चिंता धधक जल रही है, यहाँ लाज बेटी की अब खल रही है, यहाँ लाज बेटी की अब खल रही है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो आज की कारवा की यहाँ हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।